Good morning, students. Let us start with Unit 2, that is Force and Laws of Motion. The first question which comes into our mind is, what is force? Force क्या है? Force is a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body. नाउ अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि फोर्स कोई भी पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ को चेंज कर सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन विद एग्जाम्पल. नाउ फोर्स में मूव अ बॉडी विच इज़ एट rest. Suppose there is lying a football. If someone kicks the football, it will move. Yani earlier, initially, the football was in rest. On kicking the football, it comes into motion. Now, what force has done? Force has changed the state of rest of football to motion. Second example, force may stop a moving body. फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है. लाइक सपोज सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट एंड अ बॉल, cricket ball is coming to some student, moving, it is in motion, and if a person, a student catches it, it comes to rest. That is, a moving body is brought to rest by applying force. Next, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑल्सो. कोई ऑब्जेक्ट है किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है. इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कोई भी कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और कहीं पर ब्रेकर आता है तो वी अप्लाई ब्रेक्स एंड द स्पीड स्लोज डाउन. यानी बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करने से हमने ब्रेक लगाए और ब्रेक से स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड. नेक्स्ट इज फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेनिस, गेम ऑफ टेनिस. कोई टेनिस बॉल अगर प्लेयर के पास मूव करती हुई आती है एंड ही हिट्स द बॉल विद ए रैकेट, it changes the direction of the ball. It means by applying force with the racket, the direction of the ball is changed. The force changes the direction of motion of the object also. Next, force may change the size and shape of the body. Force से हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप को भी चेंज कर सकते हैं. कोई स्पंज बॉल है, इफ़ यू प्रेसेस इट, उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो स्क्वीज़ हो जाती है. या टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, टूथपेस्ट या कोई ऑइंटमेंट है, आप उसको प्रेस करके टूथपेस्ट निकालते हैं, ऑइंटमेंट बाहर निकालते हैं तो इट कंप्रेसेस, इट द शेप ऑफ द ट्यूब चेंजेस. एंड इन द सेम वे वी कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. लाइक टेक अ स्प्रिंग. अगर हम कोई स्प्रिंग लेते हैं तो उसको फोर्स लगा के उसको एलोंगेट कर सकते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और उसको कंप्रेस करके, कंप्रेसिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, कंप्रेस करके उसको स्क्वीज़ करके उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं. तो अगेन व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल, चाहे वो पुशिंग के फॉर्म में है या पुलिंग के फॉर्म में है, which either changes or tends to change the state of rest or uniform motion or size or direction of motion of the object. Okay, next is types of force. There are two types of forces, that is balanced force and unbalanced force. Balanced force क्या होते हैं? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट
इसके ऊपर यहाँ से अब आपको ये याद रखना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यहाँ पर इसमें 2 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी इसके अंदर कोई 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बोथ ऑफ दीज फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर, देयर विल बी नो इफेक्ट। हियर ऑल्सो इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन and here again 4 Newton, these two forces are also equal and opposite, they will also balance each other, so there will be no effect on the body and there will be no change in the shape or size of the body। कोई भी शेप या साइज़ के अंदर या ऑब्जेक्ट के चेंज के शेप के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इनका आउटपुट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया, +2 -2, 2 +2 -2 एक दूसरे को ये बैलेंस कर देंगे, +4 एंड -4। हमने ये प्लस और माइनस क्यों लिया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो +4 विल कैंसिल दिस 4 एंड 2 न्यूटन विल कैंसिल 2 न्यूटन। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई दे आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड नेट फोर्स वी आर गेटिंग 0, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। Such type of forces are called balanced force, and balanced force is not responsible for any change in the body। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी नहीं आता है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या आ रहा है, 0, तो फोर्स का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है। जब फोर्स का इफ़ेक्ट ही नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of all the forces acting on a body is not 0, the forces are called unbalanced forces। अगर resultant force हमारे पास 0 नहीं आता है तो जो force होगा that is called unbalanced force। Let us understand with an example again। Suppose this is an object, इसके ऊपर कुछ forces act कर रहे हैं। यहाँ पर 2 न्यूटन है, यहाँ पर भी 2 न्यूटन है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सपोज़ यहाँ पर 2 न्यूटन है और यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स है। हेयर इट इज़ 1 न्यूटन। नाउ दिस 2 न्यूटन विल बैलेंस दिस 2 न्यूटन, इक्वल एंड ऑपोजिट, बस बट हेयर इट इज़ 2 न्यूटन। From this 2 Newton, it is 1 Newton plus 1 Newton. 1 Newton of force is balanced by 1 Newton opposing force, but this 1 Newton will make a change in the object, in which direction, in the direction of the applied force। इसी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो इससे क्या पता चलता है कि एन अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट। तो अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सपोज देयर इज अ टेबल एंड अ बुक इज लाइंग ऑन इट, its weight is m into g। weight of an object is depicted by mg, mass into acceleration of the object। इस कोई भी फोर्स जब एक्ट करता है तो उसके ऑपोजिट एक रिएक्शनल फोर्स एक्ट करता है, तो जितना वेट इसका होगा उतना ही इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शनल फोर्स होगा। तो वेट इज़ बैलेंस्ड बाय reactional force, तो object will not move in any of the direction vertically, ना नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट ना ऊपर जाएगा। बट सपोज P is the applied force, यहाँ से हमने फोर्स लगाया है P, और तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी एन opposing force which comes into play, which is called frictional force in the opposite direction। It will be balanced till P is equal to F। जब तक P F के इक्वल है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। As P will become greater than F,
frictional force, the object will start moving in the direction of P. It will start moving in the direction of P till when P is greater than F, F is frictional force. Frictional force. This is applied force. This is weight and this is reactional force of weight. When applied force is greater than frictional force, object will move. When applied force is equal to frictional force, object will not move. हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है विच ट्राइज टू कीप द ऑब्जेक्ट इन द सेम स्टेट. तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस. तो नेक्स्ट टाइम we will do Galileo's observation.